एम्पैथी टू एनलाइटनमेंट, समानुभूति से संबोधि की ओर। संबोधि का अर्थ क्या है? सम्यक बोध, स्वयं का बोध, स्वरूप का बोध, या जहां आत्म साक्षात्कार हो जाए, जहां अपनी जो वास्तविक सत्ता है, हमारी जो मौजूदगी है, मैं कौन हूं, यह प्रश्न ही न बचे, जहां सब समाधान हो जाए, जहां समाधि हो। तो समानुभूति का अर्थ है, अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्पैथी। तो मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे मित्र हैं जो खासकर अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, या अभी अध्यात्म के रास्ते में चलना शुरू नहीं भी किया, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और वो सेंसिटिविटी कुछ ऐसी होती है कि समझें, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा की तरह महसूस होती है। दूसरे को कष्ट हो, वो कष्ट हमें और भी एम्पलीफाई होकर महसूस होता है। जरा सा कुछ देखते हैं, बात हृदय को छू जाती है। पीड़ा ही नहीं, दुख ही नहीं, कष्ट ही नहीं, आनंद भी उतना। साइकोलॉजी की भाषा में एक डिसऑर्डर है, क्योंकि साइकोलॉजी ऑर्डर तो जानती ही नहीं, ऑर्डर तो समझती ही नहीं, साइकोलॉजी तो डिसऑर्डर ही खोजती है कि अगर कुछ नॉर्मल नहीं है, एकदम एक खांचे में, एक डब्बे में फिट होके नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है। तो साइकोलॉजी की भाषा में एक डिसऑर्डर है जिसे कहा जाता है बाइपोलर। यानी व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, तो बहुत आनंदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है, और जब उदास होता है, दुखी होता है, तो बहुत दुखी होता है, बहुत उदास हो जाता है। कभी शिखर पर और कभी घाटियों में। मैं आपसे कहूँ, जो संवेदनशील लोग हैं, बहुत सारे सेंसिटिव लोग जो हैं, वे भी करीब करीब ऐसे ही सिम्टम्स में से गुजरते हैं। कभी खूब आनंद, एक सूर्यास्त देख लिया, चांद को खिला देख लिया, प्यारी हवाएं बह रही हैं, उनमें शामिल हो गए, तो आनंद ही आनंद जैसे सब तरफ। और जरा सा कहीं एक पशु को, एक पक्षी को चोट लगी, तो हृदय उदास हो जाता है। दूसरे की टीस हम तक पहुंचती है, दूसरे का आनंद भी हम तक पहुंचता है। तो ये संवेदनशील लोग कौन है? हु आर एम्पथाइजर्स रियली? तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण है। अगर मूवी देखते हुए आपकी भी आंख में आंसू आ जाता है, तो आपने कुछ ना कुछ एम्पैथी के बारे में अनुभव किया है। आप संगीत सुनते हो, कोई गज़ल सुनते हो, और आपकी की पूरी भावदशा बदल जाती है। मतलब आप संवेदनशील हो, आपके अंदर एक एम्पैथाइजर छुपा है। आप अलग तरह का संगीत सुनते हो, आप झूमने लगते हो। एक खास तरह का संगीत सुनते हो, उदास हो जाते हो। खास तरह का संगीत सुनते हो और उठ के नाचने लगते हो, प्रसन्न हो जाते हो। तो जो बहुत जल्दी जिनके हृदय को बात छू जाती है, वे संवेदनशील लोग। लेकिन ये जो संवेदनशीलता है, जब उसके साथ ध्यान नहीं जुड़ा, तो ये अक्सर दुख ज़्यादा लाती है। सुख तो नहीं लाती, दुख ज़्यादा लाती, क्योंकि इस जगत में दुखी लोग, दुखी घटनाएं, दुख हमारे चारों तरफ है। सुख को अगर खोजना हो तो बहुत कम लोग हैं जो सुखी मिलते हैं, दिखाई देते हैं, और बहुत कम सुख के दृश्य कहीं भी दिखाई देंगे। आपको लगता है कि एक व्यक्ति बस सुखी है, खुश है, उसकी कहानी कोई न्यूज़पेपर छापने वाला है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बस खुश है अपने जीवन से, कोई समस्या नहीं है। मैं तो यहाँ तक आपसे कहूँ, रामलीला जो है, उसमें अगर दुख निकाल दें, अगर उसमें विरह निकाल दें, अगर उसमें से विलेन निकाल दें, उसमें से अगर कष्ट निकाल दें, तो रामलीला शायद हो ही ना पाती। कहीं ना कहीं दुख है,
तो हमें लगता है कि ये रिपोर्ट करने लायक है, ये बताने लायक है, ये साझा करने लायक है। तो सारे टीवी उठाकर देखो तो दुख के समाचारों से भरे, न्यूज़पेपर देखो दुख के समाचारों से भरे, आसपास जहाँ देखो सुख तो खोजने पर बहुत विरलों को मिलता है, दुख तुरंत दिखाई देता है। तो जो संवेदनशील व्यक्ति है वो, अब ख्याल रखना, संवेदनशीलता जो शब्द है उसके भीतर एक शब्द छुपा है वेदन, वेदना। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। यह जो वेदना है यह संवेदनशील व्यक्ति के हृदय पर असर करती है, ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा दुखी होता है। एनीवन हु इज मोर सेंसिटिव is in some way, conscious or unconscious, is trying to be less and less sensitive। क्योंकि वो, उन्होंने जाना, उन्होंने महसूस किया कि अरे ये जो सेंसिटिविटी है ये हमें और ज़्यादा दुखी करती है, ये हमें और ज़्यादा उदास कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सेंसिटिविटी उदास नहीं करती, सेंसिटिविटी हमें दुखी नहीं करती। सेंसिटिविटी तो द्वार है, खिड़की है। अब वहां से भीतर अगर दुख आ रहा है, दुख की हवाएं भीतर चली आ रही हैं तो हम दुखी होते हैं। सुख की हवाएं अगर भीतर आए तो हम सुखी भी होते हैं, हम आनंदित भी होते हैं। अगर प्रेम की हवाएं भीतर आए तो हम प्रेम से भर जाते हैं। क्रोध की, हिंसा की हवाएं भीतर आए तो हम उनसे भी भर जाते हैं, वो भी हमें छूती हैं, वो भी हमारे वातावरण को दूषित कर देती हैं। तो ऐसा समझो, सुगंध आए तो हमारा वातावरण खिल उठता है, दुर्गंध आए तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। तो इसमें समस्या खिड़की की है। क्या खिड़की गलत है? नहीं, फिल्टर नहीं है, समस्या ये है। खिड़की कब खोलना, कैसे खोलना, उसकी हमें कला नहीं है। किसके प्रति खिड़की बंद करना या खोलना इस भांति कि दुर्गंध भीतर न आए। आपने देखा कभी जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो जहां पे भी केमिकल बन रहा है, सब दुर्गंध है, वहां पे जब कोई काम करता है तो वो मास्क लगाए रहते हैं। बिना मास्क के कोई काम नहीं करता केमिकल फैक्ट्री में। तो एक साधारण संवेदनशील व्यक्ति ऐसा है जो केमिकल फैक्ट्री में है और उसके पास मास्क नहीं है। और एम्पैथ हम उसे कहेंगे जिसके जीवन में ध्यान भी जुड़ जाए, एक ऐसा उपाय हो जाए कि वह मास्क भी उपलब्ध हो जाए, ताकि खुद को कोई हानि ना हो, बल्कि सफाई भी कर सके, अपनी ही नहीं अपने आसपास की भी, अपने पूरे वातावरण को शुद्ध कर सके, सुंदर कर सके। तो एम्पैथी द्वार है, याद रखना, संवेदनशीलता द्वार है। संवेदनशीलता को मार देना बिल्कुल ऐसा ही होगा कि कहीं रात का अंधेरा मेरे घर में ना प्रवेश करे, इसलिए मैं खिड़कियां बंद कर देता हूं। लेकिन अनजाने में हमने सुबह के उजाले को भी रोक दिया। अब सुबह का उजाला भी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं समझता हूं, फ्रॉम एम्पैथी टू एनलाइटनमेंट। क्योंकि जो सेंसिटिव हैं, जो संवेदनशील हैं, जो हृदय से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, जो और ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, उनके लिए यह मार्ग सबसे ज़्यादा सरल है। तो यह कार्यक्रम जो है, ये इनविटेशन है उन तमाम सेंसिटिव लोगों को कि आओ, दो चीज़ पहचानो। पहला कि आपकी संवेदनशीलता बुरी नहीं है और आपने कम संवेदनशील नहीं होना है। आपको दुख से मुक्त होना है। संवेदनशीलता के कारण जो कष्ट आप महसूस करते हो उससे तो मुक्त होना है, लेकिन संवेदनशीलता को और बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि संवेदनशीलता ही परमात्मा का मार्ग है।
संवेदनशीलता ही आनंद का उपाय है। वो जो सच्चिदानंद है ना, वो संवेदनशील व्यक्ति के लिए है। जो संवेदनशील नहीं, जो पत्थर जैसा हो जाए, पाषाण हो जाए, उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। हाँ, दुख भी नहीं होगा, लेकिन सुख भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। भारत में हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई, हमने पत्थर में भगवान को विराजमान कर दिया। इसलिए नहीं कि हमें पत्थर जैसा हो जाना है, बल्कि इसलिए कि हमें यह समझना है कि अरे हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने जो एक मामूली सा पत्थर था, उसमें प्राण फूंक दिए, उसमें प्राणाहुति डाली, उसमें परमात्मा का आह्वान किया और उनकी स्थापना की। कहते हैं ना, मूर्ति की स्थापना, प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर परमात्मा को पुकारा जाता। यानी ऐसा नहीं है कि उस पत्थर में परमात्मा पहले नहीं था, वो तो हर कण में, हर जर्रे में, हर जगह हमेशा से मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसा किया कि हम कम से कम एक पत्थर, एक मूर्त, एक आकार के प्रति तो इतना संवेदनशील हो सके कि वहां पर उस मुर्दा पत्थर में भी हमें जीवंतता का एहसास हो। एक साधारण पत्थर से भी हमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, प्रेम बहता हुआ महसूस हो सके। तो मूर्तियां बनी संवेदनशीलता सिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि हमें पत्थर हो जाना है, इसलिए कि पत्थर के प्रति भी इतना संवेदनशील हो जाना है, इतना संवेदनशील होते चले जाना है कि उसमें भी परमात्मा की झलक दिखाई पड़ने लगे, वह नजर आने लगे, वह किस्से कहानियां ना हो, वह हमारे लिए सच हो जाए, सत्य हो जाए। तो एक शर्त है इस कार्यक्रम की, और वो शर्त यही है कि बिफोर यू एंटर दिस प्रोग्राम यू मस्ट पार्टिसिपेट इन मैं कौन हूँ। यह 3 दिन का कार्यक्रम है, मैं कौन हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूत्र दिए जा रहे हैं, एक ऐसी तैयारी हो रही है जो बाद में एडवांस प्रोग्राम उसमें हमारे काम आ सके। यह कार्यक्रम बिना मैं कौन हूँ के किए बाउंसर ही निकल जाए, ऐसी संभावना है। और यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी है, 12 से 18 दिसंबर, यानी 7 दिन का कार्यक्रम है। तो सबको प्यार भरा निमंत्रण। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, ज़रूर करें और ज़रूर पधारें। मोरबी कैसे आना है, हमारे टीम के नंबर हैं इस पोस्टर में, और पूछ सकते हो। सारी खबर, जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।